वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। आज की क्लास हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मिनरल्स है हमारे आसपास, हम देखते हैं और बहुत सारी उनके यूजेस भी हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मिनरल्स, और उनके टाइप्स पढ़े थे। आज हम उनका यूज पढ़ेंगे कि उनका यूज क्या है, मिनरल्स आखिर हमारे कहाँ यूज आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हम इसका देख रहे हैं वो है सबसे पहला, मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। मतलब जो हमें जमीन से, हमारी अर्थ से हमें जो मिनरल्स मिलते हैं जो हार्ड होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, वो जेम्स के रूप में हम उनका यूज करते हैं। जैसे डायमंड है, नीलम पुखराज वगैरह ज्वेलरी के अंदर हम यूज करते हैं, आभूषणों के अंदर हम उसका यूज करते हैं मिनरल्स का। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। मीन्स जो कॉपर है, जो कॉपर धातु है, कॉपर तांबा, वो बहुत सारे हर चीज में यूज हो रहा है। ये हमें मिनरल्स भगवान ने, प्रकृति ने हमें दिया है। कॉइन्स टू पाइप्स मतलब कॉइन भी बनते हैं, कॉइन से लेकर बड़ी बड़ी चीजें और भी बनती है, यूटेंसिल्स भी बनते हैं। और उसके बाद पाइप्स के अंदर भी यूज होता है। जैसे हॉट वाटर पाइप्स होती है जिसमें गर्म पानी वाली पाइप्स, वो कॉपर से ही बनी होती हैं। तो कॉपर भी एक बहुत ही वैल्यूएबल जो है मिनरल्स है, जो प्रकृति ने हमें दिया, ये इसका यूज है। थर्ड है सिलिकॉन। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज obtained फ्रॉम क्वार्ट्ज। ये क्वार्ट्ज से लिया जाता है और सिलिकॉन यूज किया जाता है कंप्यूटर पार्ट्स में। जितने भी आपके चिप्स वगैरह हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह हैं, उनके अंदर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और आप मुझे बताएंगे कि सिलिकॉन वैली एक शहर का नाम है, सिलिकॉन वैली, और कौन सा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नंबर 4, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, building and even in kitchen cookware। देखो, एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से हमें प्राप्त होता है। और ये यूज कहाँ होता है? बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वहां पे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हम यूज करते हैं। एयरप्लेन के अंदर यूज करते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, वहां पे इसका यूज किया जाता है। बॉटलिंग इंडस्ट्री के अंदर बॉटल भी एल्यूमिनियम काफी मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पे भी इसका यूज होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है? बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। बिल्डिंग्स के अंदर एल्यूमिनियम के डोर्स और विंडोज, वहां पे भी इसका यूज होता है। और किचन का जो रसोई घर का जो सामान है वहां पे भी इसका यूज होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मीन्स मतलब मिनरल्स का यूज हमने पढ़ लिया कि मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज हम करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं, लेकिन उनका कंजर्वेशन क्या है। क्वेश्चंस आता है कि आप लिखिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जितने भी खनिज हैं उनके संरक्षण के बारे में लिखिए। तो कैसे हो सकता है, हमें पता होना चाहिए उनके बारे में। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो जिनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, जिनको दोबारा हम रीन्यू नहीं कर सकते, ऐसे वो मिनरल्स हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, तो इनको हम दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते। इसीलिए ये बात हमें यूज करते वक्त, यूटिलाइज करते वक्त माइंड में रखनी चाहिए। सेकंड थिंग, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये अगर कोई मिनरल्स हमने लिया है तो उस मिनरल्स को बनने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मतलब हजारों साल उसकी निर्माण की प्रक्रिया होती है, तब उसके जाके वो फॉर्म होता है और हम उसको यूज करते हैं। इसीलिए ये बात हमें माइंड में रखनी चाहिए, संरक्षण हमें उसका करना चाहिए, संभाल के हमें मतलब यूज का कर लेना चाहिए। तो एक बात और इसके अंदर फैक्ट है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बनने की, निर्माण की जो दर है, निर्माण प्रक्रिया की जो दर है वो बहुत ही कम है। और जिस हिसाब से हम इसका कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब खपत कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मतलब हम यूज
करने की जो हमारी जो स्पीड है, जो रेट है, जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। उसी मात्रा के अंदर हम उसको बना नहीं पा रहे हैं, नीचे से फॉर्मेशन भी नहीं हो पा रहा है। नंबर 4, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जब हम माइनिंग, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, माइनिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो माइनिंग के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार हम मिनरल्स निकालते हैं। माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम नीचे से जमीन से उस चीज को, यानी कि मिनरल्स को हम निकालते हैं। तो वहां जब हम मिनरल्स को निकालते हैं तब उस वक्त बहुत सारा वेस्टेज चला जाता है, यानी मिनरल्स वेस्टेज चले जाते हैं। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी उनको रिड्यूस करने का, मतलब उनको, उनका जो वेस्टेज वो हम मिनिमल कर दें, बहुत कम कर दें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा हम उनका यूज कर सकें। नंबर 5, recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved। मतलब मेटल्स जो हमने यूज कर लिए हैं उसके बाद हम उनको फेंक देते हैं या हम उनको हम डिस्पोज करते हैं, तो ऐसे मेटल्स को हम, जो रिसाइक्लेबल है उनको हम रिसाइकल करें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे, दूसरा तरीका है रिसाइकलिंग का। कोई मेटल है उसको हम मेल्ट करें या किसी भी प्रकार से उसको मेल्ट करके नई उसको एक फॉर्म दे दें, नई एक शक्ल दे दें, तो उसको हम रिसाइकल करके मेटल का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा रिसोर्स होगा कंजर्व करने का मिनरल्स को। तो आज हमने इनके सब के बारे में पढ़ा है। तो अगर फिर भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के बीच में कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली का जो आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।